अपने घरों को लौटते हजारों प्रवासी मजदूरों के रेले में सोमवार सुबह हमें ये टेम्पो दिखा। सुबह करीब 10:30 बजे ठाणे ग्रामीण में मुंबई नासिक हाईवे पर वासिन से कुछ आगे ये ऑटो खड़ा हुआ था। हमने ड्राइवर से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, कब तक पहुँचेंगे। आप लोग इतनी परेशानी लेकर जा रहे हैं लेकिन रुकने को तैयार नहीं है यहाँ पर, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? सर प्रॉब्लम ये है कि मकान का भाड़ा जो इसका है वो तो मांगेगा, बिजली का बिल मांगेगा, खाने को सर कोई इंतजाम नहीं है। और जो भी खाना मिलता है तो अगर आप ड्राई फ्रूट दे देते हो तो उसको पकाने के लिए ईंधन चाहिए, किधर से लाएंगे? अच्छा, एक बात बताइए, तो आप लोग सब एक परिवार से हैं या इनसे क्या पैसा है कि सर ये हमारे सब रिलेटिव हैं। हाँ। और सब सरमती से सब लोग बैठे हैं। हाँ। जो भी पैसा हम लोगों के बीच में मतलब डीजल का खर्चा आएगा सर उसी पे अफोर्ड करके चले जाएंगे। शाम करीब 4 बजे हम नासिक से लौटते हुए इसी हाईवे पर थे। हमें साइड में ये टेम्पो दिखा, हम तुरंत रुके। पता चला कि कुछ देर बाद ही इस टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया। पीछे से तेज गति से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर ने टक्कर मारी। टेम्पो एक पत्थर से टकराकर पलट गया। ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हम ये खबर सुनकर सन्न रह गए। एक हंसता खेलता परिवार हमारे सामने सुबह से शाम के बीच बिखर चुका था। कोरोना संकट का ये दौर न जाने कितने परिवारों के लिए ऐसा काल बनकर आया है। देखिए रवि जी, जिनकी मृत्यु हो गई थी उनको, उनकी पत्नी को और उनके बच्चों को जो है उनके घर में पास में भिवंडी में भेज दिया गया। उनके साथ में जो मजदूर थे, जो आसपास रहते थे, उन्हें भी चोट आई है। इस बच्चे को देखिए, ये साथ में थे। पीछे उन बुजुर्ग व्यक्ति को देखिए, ये साथ में थे। कल इन्हें एक बार जो है इनका इलाज करवा दिया। ऐसे 15 लोग यहाँ पर बैठे हुए आपको नजर आएंगे। कल इलाज करवा दिया, अस्पताल में रात भर नहीं रखा, ये कहते हुए कि आप चलिए, आपको सुबह हम बस से आगे भेज देंगे। ये रात को आए, फुटपाथ पर ये बच्चा इसी तरह से सोया था। उम्मीद थी आज सुबह इनको बस से छोड़े जाएंगे। बेटा, आज आप लोगों को बस से छोड़ने की बात कही गई थी, क्या हुआ आज? नहीं छोड़े, कहते नहीं छोड़े। नहीं छोड़े? तो रवि जी सोचिए, कल ये जब गए थे, इन्होंने मौत को इतने करीब से देखा, हाथ टूटा हुआ है, सर पर लगा हुआ है। ये कहा गया कि आज आपके लिए हम सुविधा दे देंगे। सुबह से रुके हुए, रात को फुटपाथ पर यहाँ पर सोए हुए हैं। सुबह कहा गया था कि बस दिया जाएगा। हमें भी कल कहा गया था कि बस के लिए कुछ हम करेंगे। स्थानीय नेता मदद कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद प्रशासन की ओर से कुछ नहीं किया गया। अभी ये लोग 15 लोग रुके हुए हैं। कल इनके ही एक साथी की मौत हो गई है। ये बच्चे ने इतने कम उम्र में इतना सब कुछ देख लिया, उसके बावजूद उनके लिए कुछ नहीं किया गया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत के दौरान कहा कि वो चाहते थे कि जो जहां है वहीं रहे। ये मानव स्वभाव है, क्या कर सकते हैं, लोगों को जाने का मन करता है। ये मानव स्वभाव नहीं है। मानव स्वभाव के खिलाफ ये मुंबई गए थे, वहाँ के हालात में वहाँ पर मजदूरी कर रहे थे। ये व्यवस्था का स्वभाव है, उसकी लापरवाहियों का स्वभाव है, उसकी निर्दयता का स्वभाव है, उसकी क्रूरता का स्वभाव है कि 40-45 दिनों में उसके आने जाने के रास्तों का इंतजाम जब आप नहीं कर पाते हैं तो वो मजबूर होता है। वो मजबूर होता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि फिर वो निकलता है अपने घरों में। ये मानव स्वभाव के कारण जावेद या किसी गुंड की मौत नहीं हुई, जो 16 लोग मारे गए, और जो राजगढ़ में भी दुर्घटना हो गई थी, उनकी मौत मानव स्वभाव के कारण नहीं हुई कि गांव जाना है, छुट्टी हुई। ये गांव जाने के लिए गांव नहीं जा रहे हैं, कोई भी इस तरह से गांव नहीं जाना चाहता है, लेकिन व्यवस्थाओं ने फेल किया। 11 मई आ गया, तब जाकर आप चिट्ठी लिख रहे हैं कि इनको खिलाइए पिलाइए, किसी शेल्टर में रखिए। अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं, आप चिट्ठी लिख दे रहे हैं, कहां से शेल्टर बनेगा? जिन राज्यों में मजदूर हैं वहीं पर पर्याप्त व्यवस्था का हम कोई इंतजाम नहीं कर सके। मेडिकल के मोर्चे पर देखिए तो फेलियर ही फेलियर की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। जब आप वो नहीं किए, कोई दूसरा तीसरा काम तो बचा नहीं था इस दौरान, और उसके बाद भी आपके पास एक ही काम बचा था कि मजदूरों को आप खिलाएं। जिनके पास खाना नहीं है उनको आप खिलाएं, उनको आश्वस्त करें। स्टूडेंट से लेकर हर कोई किराए से परेशान था, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हो सकी इनके लिए, कोई पैकेज नहीं आया। इंग्लैंड में जाइए, आपके बहुत सारे भारतीय लोग वहां पर रेस्तरां चलाते हैं, उनके सारे कर्मचारियों की तनख्वाह सरकार दे रही है, 80-80% तनख्वाह दे रही है, लेकिन यहां सबको सबके हाल पर छोड़ दिया गया। उसकी मजबूरी इन रास्तों पर लेकर आई है, उसका मानव स्वभाव लेकर नहीं आया है। ये सुनने में ये बात लगता है कि ये मानव स्वभाव की तरह गए हैं, पर आप सोचिए इन सवालों को कि कोई फेल हुआ है अपनी जिम्मेदारी में और वो अपनी नाकामी को स्वीकार करने के बजाय मानव स्वभाव को बता रहा है कि इसकी वजह से घर जा रहा है।